सो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो उस दिन अपन क्या पढ़े थे, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले जो चीज़ आता है ना, अच्छा जस्ट एक अपन एक रिवीजन करते हैं थोड़ा सा। ये वाले स्क्रीन को क्या बोलते थे हम? वेलकम स्क्रीन या फिर स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। न्यू कहाँ से ला देते हैं? फाइल में जाके यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से। ठीक है, अपन न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। पेज साइज हम लेते हैं A4। ठीक है, ठीक। देखो अब सबसे पहले हम क्या क्या बना सकते हैं कोरल ड्रॉ में, इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम प्रिंटिंग मीडिया के लिए कोरल ड्रॉ को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा है कि हमको कि इसमें कि शेप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, सब में हमको शेप्स जो हैं वो बेसिक शेप्स जो होते हैं वो हमको क्या होते हैं, ज़रूरी है बनाना। ठीक है, इसमें या देखो पेन टूल आप लोग को पता है। ठीक है, पेन टूल आप लोग को पता है। इसमें होता है कितने, डोर क्लोज कर दो शिकान, टाइम पे आ गया। देखो जस्ट अभी मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, आप लैपटॉप लाओ, आज सॉफ्टवेयर डलवा लेना। ठीक है, आप भी कल आके डलवा लेना, फिर परसों तो संडे है, देन यू कैन प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ में कोई शेप बना सकते हैं। ठीक है, उसका मैंने आप लोग को प्रॉपर्टीज पैनल थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि कैसे उसका कलर चेंज होना है, कैसे उसका आउटलाइन चेंज होना है। बट सिर्फ कलर और आउटलाइन होता है क्या? उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, राइट? तो वो सब चीज़ें हम आज देखेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, पेन टूल, बेजियर टूल, ये सब टूल होते हैं जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी चीज़ों को। तो हम दो टाइप की चीज़ें आज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वर्क कर लेते हैं। मैं उस दिन लेयर्स के बारे में बताई थी, आप लोग को समझ में आया था? लेयर्स को हाँ, ऑब्जेक्ट्स, यही क्वेश्चन करने वाली थी मैं कि लेयर किस नाम से आता है कोरल ड्रॉ में? ऑब्जेक्ट्स के नाम से। ठीक है, और वो आपको दिखेगा कहाँ? यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट में क्लिक करोगे तब ये लेयर पैनल खुलेगा। लेयर किस काम आता है? ओके, मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली exactly. देखो आप लोग फोटोशॉप पढ़े हो, उसमें क्या होता है, एक लेयर में आप जितनी भी चीज़ें बनाते हो, ठीक है, आप उसको पर्टिकुलरली मूव नहीं कर सकते, राइट? वो पूरा का पूरा उस लेयर में जो भी बनाए रहोगे ना, चाहे, हाँ एग्जैक्टली exactly. जैसे कोई सीनरी बना रहे हो आप, ठीक है, आपने घर का छत इसमें ड्रॉ कर दिया, साथ ही साथ उसी लेयर में आप क्या कर दिए, पेड़ की शेडिंग ड्रॉ कर दिए। अब आप चाहते हो कि घर को ऊपर करना, तो वो घर बस ऊपर नहीं जाएगा, वो पेड़ भी ऊपर जाएगा। तो उससे क्या होता है, एक फोटोशॉप में क्या करना होता है कि एक एक पर्टिकुलर चीज़ों को एक एक लेयर में बनाना पड़ता है। जैसे आपको घर बनाना है, आप एकदम ध्यान दे के रखो और घर को उसी लेयर में बनाओ। ठीक है, नहीं तो आपका डिज़ाइनिंग बदल सकता है या फिर टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कहीं पे भी ड्रॉ करो, जो लेयर पे क्लिक रहेगा उस लेयर पे वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, एंड देन आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ से कट कर सकते हो, कट और पेस्ट या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। एक सेकेंड, जैसे मैं बता रही हूँ, कैसे बताओ एग्जाम्पल, ये मैं कुछ कार्टून टाइप का फेस बना रही हूँ। ठीक है, ठीक है,
देखो ये मेरा लेयर वन में बन गया ये तीनों, है ना। अब अगर मैं लेयर को सेलेक्ट करके इसको, देखो इसमें वैसा नहीं होता कि अगर आप पूरा लेयर को सेलेक्ट करना चाहो, एक साथ मूव करना चाहो, ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन यू कैन मूव इट, ठीक है। अब देखना ये मेरे लेयर वन में बना हुआ है। अब मैं यहाँ से लेती हूँ न्यू लेयर, ठीक है, न्यू लेयर ली, लेयर टू आया, लेयर टू पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे हम बनाएंगे उसका स्माइल, ठीक है। देखो वो ड्रॉ कहाँ हुआ दिख रहा है, लेयर टू में। देखो जो कर्व आया, जो उसका स्माइल है, वो हमारा कहाँ चल दिया, लेयर टू में, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ लेयर वन को तो इसमें यही आज़ादी रहती है। अब अगर मैं चाहती हूँ ना कि ये पूरा का पूरा मेरे को कहीं चाहिए, तो वो एक साथ ही जाएगा। जस्ट मेरे को क्या करना होगा, सबको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो लेयर वन में है, लेयर टू में है, कुछ नहीं, ठीक है। समझ आया। अब देखो मैं अगर चाहती हूँ ना कि ये कर्व जो है मेरे को लेयर वन में ही चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से कट कर दी, कंट्रोल एक्स, यहाँ पे आके लेयर वन में आके कंट्रोल वी, ठीक है। अब मेरा क्या हो गया, लेयर वन में सब चीज़ आ गया। इसको मैं स्माइली नाम से सेव कर देती हूँ। अब ये काम कब आता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन था लेयर काम कब आता है। सपोज़ यहाँ पे मेरा बहुत सारा चीज़ बना हुआ है, ये तो सिर्फ मेरा एक स्माइली हो गया जिसको मेरे को अपने कार्ड में या कहीं पर भी यूज़ करना है। अगर यहाँ पे ऐसी 100 हो तो, सबके कलर्स अलग हो तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे क्या कर दोगे, येलो स्माइली, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो पिंक स्माइली है, ब्लू स्माइली, यहाँ पे जितने कलर्स है उतने सारे कलर के स्माइली हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरे को येलो वाले जो स्माइली है उसके स्माइल का कलर वाइट चाहिए, तो आप ढूंढोगे कैसे। यहाँ पे जाओगे, सिंपल येलो स्माइली में जाओगे, यहाँ के एरो पे क्लिक करोगे, इसके कर्व पे क्लिक करोगे और सिंपली जाके वहाँ पे वाइट कलर को क्लिक कर, ठीक है। तो लेयर का मतलब क्या होता है कि आप जो भी चीज़ें बनाए हो वो आपको एक पर्टिकुलर स्पेस देता है कि वहाँ पे आप रखो, और नाम नाम से रखो ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, क्लियरिटी हो कि मैंने कौन सा चीज़ कहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे फ़ोटोशॉप में भी आप लोग किए होगे, लेयर बेस्ड वर्क किए होगे, तो उसमें नाम लिखना होता है ना, नाम तो लिखना ही होता है लेयर्स का, ठीक है। ओके, तो अपन अब शेप स्टार्ट कर दिया, तो इसी पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने सर्कल कहाँ से बनाया, आप वो अपने से आया, ठीक है। ये क्या करता है, जो बेसिक चीज़ें हैं ना उसको लेके नाम दे देते हैं, ठीक है। एसी बंद है क्या, एसी ऑन कर दो ना। उसको रिमोट पता नहीं करना। ओके, आपका क्या क्वेश्चन था, ये सब नाम ना, ये वाला शेप क्या है पता है आपको, एलिप्स है, ठीक है। सर्कल, सर्कल को एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये वाला भी क्या है, एलिप्स है, ये वाला भी एलिप्स है, ठीक है। ये क्या है, मेरा कर्व, ठीक। इसी को अगर मैं पेन टूल से मैं जो भी ड्रॉ करूँगी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो, वहाँ पे क्या दिखाएगा, कर्व, ठीक। अब हो गया बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना ली। एक और एग्जांपल दे देती हूँ मैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे कर्व नाम से 3 चीज़ें आ गई है, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ड्राइंग से कि कौन सा वाला है, ठीक है। ये वाला कौन सा है मेरा, ये है, जहाँ पे क्लिक करते जाऊँगी वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते जाएगा, ठीक है। ये हो गया, वो है, ये हो गया, वो है, ठीक है।
अब मान लो कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तब आप कैसे ढूंढोगे? तब आप इसको क्या कर सकते हो, ये वाले को स्माइल नेम दे सकते हो, ठीक है। सॉरी, ठीक है, आप इसको नाम दे दिए स्माइल। अब ढूंढने में आसानी है। अब वो नहीं भी दिखित रहेगा ना, तो हम क्या करेंगे, स्माइली में जस्ट क्लिक करेंगे एंड स्माइल में क्लिक करेंगे, हमको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से लेयर में है, ठीक है। तो इस टाइप से लेयर को यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादा सोचो मत कि कैसे होगा, ठीक है, वो आप एक बार यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है। बस आपको जाना कहाँ है, ऑब्जेक्ट्स में, ओके। अब ये जो चीज़ें होती है ना, प्रॉपर्टीज़, ऑब्जेक्ट, आर्टिस्टिक मीडिया, कंटोर, ये जो भी है, ये सब आपको सामने में नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है। जब आप न्यू डाउनलोड करोगे तो इसको कहाँ से लाना होता है, विंडोज़ से। ठीक है, फोटोशॉप में भी आप लोग सीखे होगे कि जब कोई प्रॉपर्टी पैनल वहाँ पे नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, विंडोज़ में जाते हैं, ठीक है। विंडोज़ में जाएंगे, ठीक है, डॉकर्स, पैनल को इसमें बोलते हैं डॉकर, ठीक है। डॉकर्स में जाएंगे एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। टिक है मतलब उसका मतलब क्या है, वो सामने में हमको अवेलेबल है या ऑन है। ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको लेके आ सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन है, टेक्स्ट ऑन है, ठीक है। इसी टाइप से इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आप ऑन कर सकते हो, राइट, ठीक है, समझ आया। तो अब हम देखते हैं बेसिक शेप्स, ठीक है। शेप्स कहाँ पे हमको मिल रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। नो, यहाँ पे देखो, देखो एक लिमिट होती है, हमको स्पेस इतना ही मिला है। व्हाट इफ़ अगर इतने सारे टूल्स हमको इन लोग यहीं पे दे दिए बाहर, तो यहाँ पे स्पेस कितना कवर होगा वो सोचो, ठीक है। इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पूरा वो लाइन एकदम फिल हो जाएगा, ठीक है, कंजस्टेड है। आप चाहते हो तो उसको कर सकते हो, देखो रीसेट टूल बार या कस्टमाइज, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, कि आपको जैसे बोल सकते हैं कि ये वाली टूल ना यूज़ नहीं होता, ठीक है, ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो आप क्या कर सकते हो, जो टूल यहाँ पर से आपको यूज़ हो रहा है आप उसको यहाँ पे लेके आ सकते हो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास इतने हैं, और वहाँ से और हमको चाहिए तो हम यहाँ ये प्लस का साइन है, यहाँ से जाके लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कि शेप्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, नाम से क्लियर है। बस आपको क्या करना है, लेके आना है, ड्रैग करके छोड़ देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। नेक्स्ट जैसे एलिप्स, ठीक है, ये मेरा सर्कल है, इसको मैं अगर ऐसे ही लेके आती हूँ तो क्या है, ये यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म के लिए क्या करते हैं बताओ, शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट और अल्ट शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा, नहीं, देखो इसमें कंट्रोल से होता है यूनिफॉर्म, हाँ, सॉरी, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा, ऑल्ट से नहीं, देखो, नहीं, सिर्फ कंट्रोल, कंट्रोल प्रेस करो एंड देन यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। शिफ्ट से इसमें, शिफ्ट से क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या, शिफ्ट से कुछ भी नहीं हो रहा, वो नॉर्मली दे रहे हैं हमको, बट स्टिल इसमें एक यूनिफॉर्मिटी है। देखो वो क्या था, एडोब का था, ठीक है, यही मैंने शुरू में ही क्लियर किया था कि एडोब का था वो, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर, वो दोनों में आपको जूम इन जूम आउट, स्केल करना, कॉपी पेस्ट करना, वो सब सेम मिलेगा, बट ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, इसका मालिक कोई और है। ठीक है, हाँ, शिफ्ट और कंट्रोल, यस, ठीक है। कंट्रोल से भी वो यही दे रहे हैं, देखो शिफ्ट और कंट्रोल से क्या हो रहा है, देखो, यस, ठीक है, कंट्रोल से क्या हो रहा है, एक तरफ जिधर आप ड्रैग करोगे उस तरफ वो
आपको शेप क्रिएट करके देगा। ठीक है, इसके साथ क्या है यहाँ पे, पॉलीगॉन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपको बस ड्रैग करके उसको रिलीज कर देना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, ओके अब शेप्स की बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। नहीं, पहले मैं शेप्स ही क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ना। अब इसमें देखो यहाँ पे स्टार भी है। ठीक है, स्टार है ना, स्पाइरल। ठीक है, और क्या इसमें इम्पैक्ट टूल है। इम्पैक्ट टूल क्या होता है, इस टाइप का आपको लाइन क्रिएट करके देता है। ठीक है, ये एक डिज़ाइन बोल सकते हैं उसको आप लोग। ठीक, इसके ऐसे यूज़ नहीं होगा ज़्यादातर। ठीक है, बट ये एक ऐसा टाइप का आपको शेप क्रिएट करके देगा। ठीक है, यहाँ से आप उसका जो लाइन का डिज़ाइन है उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। ठीक, इसके बाद क्या ऑप्शन है, ग्राफ पेपर। ठीक है, इसका इसका यूज़ आप कब करोगे, जब आपको कुछ पोर्ट्रेट बनाना होगा। ठीक है, सिंपली आपको लेके आना है, ये जैसे हमारा कैनवास है। ठीक है, यहाँ पे लेके आए, मतलब जैसे मैथ्स बनाने के टाइम यूज़ करते थे। ठीक है, ये ग्राफ ले आए। अब ग्रिड, ग्रिड बनाते थे। ठीक है, तो ग्रिड अलग है, ग्रिड भी इसमें आ सकते। ग्रिड क्या होता है, ऑटोमेटिकली आपको आपके पेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, ये उसके जैसा ही है, बट ग्रिड और ग्राफ में डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके इसका, हाँ, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसका लाइन चेंज कर सकते हैं। देखो ये है। ठीक है, जितने भी टाइप के यहाँ पे लाइंस दिए हुए हैं, कोई भी टाइप के हम लाइंस उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि हमको यूज़ में नहीं आती है नॉर्मली। ठीक है, बट बताना तो पड़ेगा। ठीक है, तो शेप समझ में आ गया। अच्छा, अब इसमें ये भी था। ठीक है, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल, हाँ, उसका लाइन्स में बढ़ाई थी और वो बढ़ा नहीं। तो आप लोग उसको ट्राई करके देखना, कभी कभी ना ग्लिच होता है। ए देखो अब आया वो न्यू में। हाँ, उसको पहले सेट करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको वो आएगा ऑप्शन। देख लेते हैं, होना तो चाहिए उसको, बट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब देखो कोरल सबसे पहली बात ग्लिच बहुत देते हैं। ये देखो, ये 4x5 का आ रहा है मेरे को। मतलब इसमें क्या करना है, आप जैसे ही ग्राफ सेलेक्ट करोगे ना, हाँ, आप ग्राफ पेपर लो, उसके बाद यहाँ से क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। ठीक है, जितना भी आपको चाहिए है, एंड देन ठीक है, सिंपल। मतलब बाकी ऑप्शंस में क्या होता है, पहले हम वहाँ पे बना लेते हैं, उसके बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट उसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है उसने। ठीक है, पहले आप उसको वहाँ पे वैल्यू डालो एंड देन क्रिएट करो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बेसिक शेप। इसके बाद क्या था इसमें, 3 पॉइंट रेक्टेंगल। 3 पॉइंट रेक्टेंगल से आप क्या समझते हो, ये बताओ पहले। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसमें 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 4 कॉर्नर होते हैं। 3 पॉइंट मतलब क्या हो गया, कि वो कहीं एक साइड से वो पॉइंट नहीं देगा हमको। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये ना डायमेंशंस में हमको रेक्टेंगल बना के दे रहे हैं। समझ रहे हो, इसका इसका ऐसे यूज़ नहीं होगा, एकदम क्लियरली मैं बोल रही हूँ आपको, जिस टाइप से ये चल रहा है। ठीक है,
इसको बस आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं ड्रैग उतना ही दूर तक करी, देखो यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, है ना। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जाके छोड़ दो, क्लिक कर दो। अब इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हो ये देखना ना। सपोज़ मेरे को यहाँ पे एक लाइन चाहिए, बॉर्डर, ठीक। अब ये चीज़ तो हम नॉर्मल वाले में भी कर सकते थे। इजी कौन सा है, नॉर्मल वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को कम यूज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट एलिप्स देख लेते हैं हम। देखो इसमें क्या है ना, वो एक डायमेंशन में बना के दे रहा है हमको। वो देखो उसका उसका जो वो बॉक्स बना हुआ है ना उसके बाहर, ठीक है। तो वो क्या है, आपको उसी डायमेंशन में वो आगे बढ़ा के देगा जिस डायमेंशन में आप उसको बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। वो इधर नहीं स्केल होगा, देख सकते हो आप लोग, इस तरफ स्केल नहीं हो रहा है, ठीक है। वो किधर होगा, उसी तरफ स्केल होगा। वो सेम चीज़ रेक्टेंगल के साथ भी हुई। आप लोग जब यूज़ करोगे तब समझ में आएगा कि माउस में क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक शेप्स। तो शेप समझ में आया। ओके, अब देखो शेप में कर क्या क्या सकते हैं। शेप में क्या कर सकते हैं हम, कलर फिल कर सकते हैं, उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन यहाँ से कहाँ से आएगा, कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। ये वाला पॉइंट से आप नन कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुआ। इसके बाद इसका आउटलाइन हम कहाँ से चेंज कर सकते हैं, अभी इसका आउटलाइन ब्लैक है, ठीक है। अब जाएंगे हम प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। क्या दिया है इसमें, आउटलाइन लिखा है, आउटलाइन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर से कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ विजिबल कलर ले लेती हूँ, देखो ब्लू आया। देन यहाँ पे आपको क्लोज करना होगा। ये क्या है, उसका स्ट्रोक का साइज, ठीक है। देखो नन, ठीक है, नन मतलब हट गया। हेयर लाइन मतलब सबसे पतला इन लोग ने वही दिया है, सबसे कम आउटलाइन क्या होगा, हेयर लाइन, ठीक है। इससे और कम नहीं होगा वो आउटलाइन का स्ट्रोक, ठीक है। हेयर लाइन के बाद क्या है, 0.5 pt, ठीक है। यहाँ से वो बढ़ते जाएगा। मान लो आपको 36 से भी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर हटा दोगे और वहाँ पे खुद से वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। लाइक 72 अगर मेरे को चाहिए, यहाँ पे अपन 72 लिख देते हैं, ठीक है। देखो, ठीक। हाँ नहीं वो आया नहीं, नहीं देखो कर्व शेप में इसलिए आया, देखो यहाँ पर आएगा, वो बता रही हूँ मैं आगे, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट्स, ठीक है। इंच में चाहिए मेरे को स्ट्रोक, मेरे को पिक्सल में चाहिए, मेरे को मिलीमीटर में चाहिए, यहाँ से मैं डिसाइड कर सकती हूँ अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लाइंस, ठीक है। किस टाइप का वो चाहिए, किस टाइप का स्ट्रोक मेरे को चाहिए, प्लेन लाइन चाहिए या डैश्ड लाइन चाहिए, ठीक है। इसका स्ट्रोक बहुत मोटा हो गया इसलिए समझ नहीं आ रहा है, हम इसको कम कर देते हैं वापस से, ये देखो ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी टाइप का लाइन दे सकते हो उसके आउटलाइन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये जो उनका ब्रेकेज है ना, जो उनके बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है डैश के, ठीक है, उसको वहाँ से वो डिफाइन करता है। कॉर्नर्स पे देखना, ठीक है, कॉर्नर का है ये, देखो, ठीक है। ऐसा हुआ, इसके बाद क्या कर कर सकते हैं हम, ऐसा, ठीक है, और फिर ऐसा, ठीक। तो ये 3 टाइप के हमको कॉर्नर्स पे एडिट करने को मिलेगा। इसके बाद देखो ये कॉर्नर, ठीक है। आप जैसे बोले कि ये स्मूथ हो गया, कर्व में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना राउंड कॉर्नर में सेलेक्टेड है, देखो दिख रहा है, वो जो वाइट वाला बॉक्स बना हुआ है वो सेलेक्टेड है। तो ये क्या है, राउंड कॉर्नर में, वहाँ पे नाम अपना पॉइंटर लेके जाओगे तो नाम आपको दिखा देगा राउंड कॉर्नर, ठीक है। ये क्या है, मीटर्ड कॉर्नर, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखो पॉइंटेड हो गया,
उसको मैं राउंड करूँगी तो राउंड हो गया, ठीक है। ये वाला क्या होगा, ऐसे राउंड और ऐसे मेरे को कट का ऑप्शन देगा, ये देखो समझ में आ रहा है डिफरेंस। ये स्ट्रेट कॉर्नर, ठीक है, नेक्स्ट राउंड कॉर्नर, थर्ड ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखो ये लाइन के कैप्स हैं। लाइन के कैप्स मतलब समझ पा रहे हो कि वो लाइन पे वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको स्ट्रोक बढ़ा देते हैं ताकि क्लियरली विजिबल हो, ठीक। देखो ये क्या है, स्क्वायर कैप, ठीक। ये क्या है, उसके पॉइंट से आगे बढ़ के मेरे को राउंड कैप दे रहे हैं, ठीक है। मेरा लाइन यहाँ तक है लेकिन वो स्ट्रोक कहाँ बढ़ा के मेरे को राउंड दे रहा है, ठीक है। एट द सेम टाइम ये क्या कर रहा है, बढ़ा के मेरे को स्ट्रेट लाइन दे रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन। अब पोजीशन क्या होता है, से फॉर एग्जांपल कि ये जो आउटलाइन है ना, ये जो आउटलाइन है मेरे को ना शेप के कम्प्लीटली बाहर चाहिए। देखो यहाँ से वो डिफाइन होता है आउटसाइड आउटलाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये जो एग्जैक्ट मेरा शेप था ये वो है, और आउटलाइन क्या है उसके जस्ट बाहर है, ठीक है। इसको करूँगी तो क्या होगा, सेंटर्ड आउटलाइन, मतलब बीच में मेरा शेप का लाइन होगा। ये देखो ये वाला जो है ना, ये डॉट, ये मेरा शेप का लाइन है, समझ पा रहे हो। और यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। डिफरेंस समझ आया। देखो उतना डीप नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका डिफरेंस जो है ना वो एकदम जब आप जूम करके देखोगे तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, वो बस एक समझाने के लिए। यूज किसका होता है पता है, इस वाले का, लाइन क्या है। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे लाइन खींचनी थी, ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पेज के अंदर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरा लाइन यही कर रहा है लेकिन वो आउटलाइन कहाँ तक दे रहा है मेरे को, बाहर तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसको ये कर दूँगी, ये मैंने पेज पे सेट कर दिया, ठीक है। अब मैं बना रही हूँ, ध्यान नहीं दे रही, देखो जूम आउट है ना, कितने में क्या आपको दिख रहा है वो चीज़, ठीक है। अब मैं उसको वही बाहर कर देती हूँ, तो देख सकते हो, देखो तो वो क्या हो जाएगा, पेज के बाहर जा रहा है मेरा, ठीक है। सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगी, ये कर दूँ, सेलेक्ट करके ऐसा, ठीक है, आ गया मेरे कैनवास के अंदर। तो इस टाइप से हमको ध्यान देना होता है कि कहीं मेरा शेप का आउटलाइन बाहर तो नहीं जा रहा या वो अंदर तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस टाइप से हमको ध्यान देना होता है। तो ये तीनों चीज़ें वही है, ये क्या है, पोजीशन है आउटलाइन का, ठीक है। देखो यहाँ से डिफरेंस समझ में आते जाएगा ना, इतना रख रही हूँ मैं। ये क्या है, आउटसाइड
ये क्या है, सेंटर्ड, ठीक है, ये क्या है, अंदर, ठीक, समझ है? ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, एरो हेड, ठीक है। ये जैसे लाइन है ना, कोई भी लाइन को आप एरो हेड में कन्वर्ट कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। फोटोशॉप में भी रहते हैं, ठीक है, वो अंदर रहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सामने में मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसका वर्क स्पेस जो है देखो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। जितनी भी ऑप्शंस है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सामने में ही मिल जाती है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ आया? ये जो था वो बैक का था, ये फ्रंट का था, ठीक है। यहाँ से क्या करोगे आप, ये बनाओगे, ठीक है, यहाँ से करोगे, इधर का बनेगा, ठीक है। वो एक ही लाइन है और वही वाली लाइन थी जिसको मैंने मोल्ड किया, ठीक है। वो वर्क किस पे करेगा, सिर्फ लाइन के ऊपर, या देख लेते हैं इसके ऊपर करता है क्या, इसके ऊपर नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो वो नहीं कर रहा है, सॉरी, क्योंकि वो लाइन वाली चीज़ है, ठीक है, इसलिए वो उसके ऊपर वर्क कर रहा है ना। अगर हमको इस टाइप का कुछ बनाना है, फटाक से एक स्पायरल लो और दोनों के एरो हेड लगा दो, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमको, कैलीग्राफी। इससे क्या होता है, अम, इससे ये होता है, हम इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, उसके आउटलाइन का। दिख रहा है क्या आप लोग को, कुछ डिफरेंस समझ में आया? देखो, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, ठीक है, यहाँ पे फिर से पतला है, यहाँ पे मोटा है। इसका एंगल जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वो चेंज होते जाएगा, ठीक है। और वो बहुत मिनिमल हो रहा है तो दिख भी नहीं रहा। अब देखो, अरे डिफरेंस समझ, यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, आउटलाइन का प्रॉपर्टी। ये सिर्फ मैंने आउटलाइन का बताया, अभी इसमें फिल आया क्या, नहीं। फिल से पहले एक और चीज़ देखते हैं हम, अगर मैं कोई शेप को रोटेट करना है तो मैं कैसे करूँगी, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगी, शेप के ऊपर, ठीक है। एंड देन मेरा क्या आ जाएगा, रोटेट का सारा प्रॉपर्टी आ जाएगा, देखो शेप के अराउंड, ठीक है। उसको क्या करना है, वहाँ पे जाके कहीं पे भी जाओ आप, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, आप उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, ठीक। उसमें समझ नहीं आया होगा, इसको देख लेते हैं, ठीक है। एक बार क्लिक किया मैंने, ठीक है, और सिंपली बाहर क्लिक करोगे वो हट जाएगा उसका प्रॉपर्टी। क्या होगा, एक बार क्लिक करोगे सिलेक्ट होगा, एक बार और क्लिक करोगे तो क्या, रोटेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, फिल का ऑप्शन, ठीक है। एक काम करते हैं, फिल को नेक्स्ट डे देखते हैं, अभी मैं कुछ और बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है। देखो यहाँ से ना बहुत टाइप के फिल आते हैं, इसको लगाते ही मेरा मन नहीं आ सॉरी। अच्छा देखो, यहाँ पर से जो प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से आपने क्या कर सकते हो, शेप का साइज़ भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। जैसे कैनवास का साइज़ बड़ा करने का ऑप्शन था ना अंदर में ही, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज करोगे, इसका साइज़ बढ़ जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब वहाँ पे माथा पच्ची करने से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट उसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। बट वो उसका स्पेशलिटी कि उसने ऑप्शन दिया। सपोज अगर आप कुछ किसी क्लाइंट के लिए ड्रॉ कर रहे हो, वो बोल रहे हैं, जैसे गणपति का इनविटेशन कार्ड, वो बोल रहे हैं कि मेरे को गणपति की जो मूर्ति मेरे को इस साइज़ में चाहिए, वो साइज़ लिख के दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, शेप को यहाँ पे लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट उस साइज़ के वैल्यू को डाल दोगे एंड देन आप लगा सकते हो। तो उससे क्या होगा, एक्यूरेसी आएगी एक, ठीक है। तो यही है कि कोरल जो हमको प्रिंट मीडिया के लिए एक्यूरेसी ज़्यादा देता है, प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा देता है, ठीक है।
यहाँ से क्या कर सकते हैं, रोटेशन का ऑप्शन है वो, देखो यहाँ से कितना वो रोटेट दिया है हमको, वो यहाँ से डिफाइन होगा, ठीक है, कितना रोटेट हुआ है वो यहाँ पे लिख दिया है उसने, ठीक है। आप उसको चेंज करोगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। ये क्या है, मिरर है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या हो जाएगा, शेप मिरर इधर हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें नहीं समझते हैं, समझ नहीं आएगा। ठीक है, मिरर कर दूंगी मैं इसको हॉरिजॉन्टली, ठीक, डिफरेंस समझ आया। एट द सेम टाइम यहीं पे वर्टिकल में क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है। कॉपी ले लेते हैं इसका, फिर समझ में आएगा, ठीक। उसने क्या कर दिया, जस्ट मिरर, ठीक है। ओके, इसको कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन क्या बताई थी मैं, याद है आप लोग को? वो तो हाँ, माउस वाला। या, ठीक है, इसको होल्ड करके रखोगे, लेफ्ट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक करके स्टार्ट करोगे, देन राइट क्लिक करोगे और छोड़ दोगे, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका कॉपी मिल जाएगा बिना कीबोर्ड के। कॉपी पेस्ट तो है ही, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट, पहले तो जस्ट नीचे वो नहीं आ सकता, क्योंकि आप जहाँ पे लेके जाओगे वहाँ पे वो उसको रख देगा, ठीक है। अब मैं इसको बोल रही हूँ जैसे कि लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करो एंड देन उसको मूव कर दो, नीचे चाहिए यहाँ पैसे, वो मैं फ्लिप की थी, इसीलिए वो आया था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, उस करके क्लिक करके वहीं पे छोड़ दो, राइट क्लिक कर दो, छोड़ दो, ठीक है। वो उसकी कॉपी आ गई, ठीक है। अब उसको क्या करना होगा हमको, सिंपली ये जस्ट नीचे रखने के लिए क्या कर सकते थे हम, ये जो इसकी कॉपी है ना, देखो, ठीक है, यहाँ पे लाके, सॉरी, ठीक, ये आ गया। क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रहा है, मिरर कर रहा है, तो ये पॉइंट जहाँ होगा वो पॉइंट वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का करना हो ना, इसके लिए आप कीबोर्ड यूज़ कर सकते हो, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट देगा आपको। क्या है ना, इसमें जहाँ जो कॉपी पेस्ट करते हैं ना, जस्ट उसके ऊपर आता है, ठीक है। मैं कर भी दी कॉपी, आपको पता नहीं चला होगा, ठीक है। कॉपी कर दी, पेस्ट कर दी, ठीक है, एंड देन मैं ये यूज़ कर दी, तो वो क्या करेगा, वो भी वहीं पे ला के देगा, और आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक। इतना हो गया। और और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, शेप को सेलेक्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम, इसका स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बिना प्रॉपर्टी पैनल में जाए। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हमको अवेलेबल है, तो वहाँ से हम सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। ये वही है, आउटलाइन का डैश लाइन है, क्या है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सेम एरो हेड वाला चीज़ है, ठीक है। ये क्या है हमारा, फ्री हैंड स्मूदिंग, ठीक है। देखो इससे ना क्या हो रहा है, जो कॉर्नर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं, क्योंकि मैं क्या की उसको, ठीक है, एक सेकेंड, इसको प्लेन लाइन में हम समझते हैं तो समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। इससे ना कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, पता नहीं विजिबल नहीं हो रहा अच्छे से, बट इससे ना कॉर्नर्स जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे जो कॉर्नर्स है वो भी स्मूथ है, ठीक है। अब मेरे को इसको वो चाहिए, पॉइंटेड चाहिए, तो मैं कहाँ से करूँगी, चलो बताओ, कहाँ पे जाना होगा मुझे।
यस, प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ऑलरेडी हैं। उसके बाद कहाँ जाना है? अभी हम किस में हैं? ये फिल का निशान है, ठीक है। एग्जैक्टली ये पेन टूल का निशान जो है ना वो आउटलाइन का है। मेरे को क्या किस में चेंजेस करना है? आउटलाइन में। ठीक है, तो मैं आउटलाइन में जाऊंगी एंड देन यहाँ से क्या करूँगी? पोजीशन में जाऊंगी, ठीक है। सॉरी, पोजीशन नहीं, कॉर्नर, ये रहा, ठीक है। मैं देखो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसको समझते हैं कि हमको काम किस में है। अगर फटाक से अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे को इस वाले का आउटलाइन में चेंजेस चाहिए, और मान लेती हूँ कि मेरा भी फिल ओपन है या कुछ और ओपन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ और ओपन है, आप कंफ्यूज नहीं होना कि जाना कहाँ है। आपको फट से जाना है प्रॉपर्टीज़ सबसे। इन केस मैं ऑब्जेक्ट्स में हूँ, लेयर पैनल मेरा ओपन है, ठीक है। इसमें एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पैनल खुल सकती है, या तो लेयर खुलेगा या तो फिर प्रॉपर्टी खुलेगा, ठीक है। तो अगर मैं लेयर में हूँ, मेरे को इसका आउटलाइन चेंज करना है, तो फट से मेरे को ध्यान होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगी, आउटलाइन में जाऊँगी, यहाँ से आउटलाइन का कलर जो है वो चेंज होता है, ठीक। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अभी हम लोग पढ़े क्या क्या चीज़ है? सिर्फ आउटलाइन पढ़े प्रॉपर्टी पैनल का, और क्या पढ़े? ऑब्जेक्ट का लेयर पढ़े, ठीक है। कल आपको क्या बताऊंगी? मैं फिल बताऊंगी, यहाँ से ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट पता है? इसमें भी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। और इसमें बहुत टाइप का ग्रेडियंट होता है, इसीलिए आप भी इसको इतना ही रखते हैं, मतलब इस टॉपिक को। और फिल में देखो कल आपको ये सब पता चलेगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपली वो बता देती हूँ। आपको जाना है? आपको जाना है? कल नहीं होगी, नेक्स्ट मतलब, हाँ, मंडे, ठीक है। इसमें क्या है? पेन टूल और बेजियर टूल मैं बता रही हूँ, सिंपल सा है, ठीक है। समझना एक बार, लाइक, ठीक है। पेन टूल, इसमें पेन टूल के साथ इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये सारे ड्रॉ करने के काम आते हैं, ठीक है। ये सब ड्रॉ करने का काम है। फ्री हैंड, फ्री हैंड मतलब क्या समझते हो? कोरल ड्रॉ में, फोटोशॉप में पेंसिल रहा होगा शायद, ठीक है, आप लोग नोटिस किए। फ्री हैंड मतलब पेंसिल, पेंसिल समझ जाओ, ठीक है। जो भी मैं बनाना चाहूँ मैं बना सकती हूँ, ठीक है। उसको शेप में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? जो पॉइंट्स उनके उनको जुड़ा के रखना पड़ेगा, तब उसमें क्या होगा? कलर फिल होगा। जैसे ये हो गया कि ये लाइन है, अभी तक ये लाइन है, इसको शेप, इसको शेप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसी के ऊपर मेरे को ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, उस पॉइंट से अटैच करके। एक सेकेंड, अब ये शेप बन गया, ठीक है। ये शेप बन गया, क्यों? क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स जो हैं, नॉट्स जो हैं, वो जुड़े हुए हैं, ये देखो, ठीक है, कहीं से ओपन नहीं है। ये क्या बन जाता है? शेप। अगर इसी को मैं क्या करूँगी? ऐसे 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 छोड़ दूँगी, ये क्या है? मेरा लाइन है, ये मेरा कर्व है, ये मेरा शेप नहीं कहलाता। शेप किसको बोलते हैं? जो कम्प्लीटली बंद हो कहीं से, ठीक है। जैसे इसमें था, शेप्स में था एक स्पाइरल, ठीक है, ये शेप नहीं है, शेप नहीं है, इसीलिए इसमें कोई भी टाइप का कलर फिल नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखना है यहाँ पे, आप स्पाइरल की भी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो ना, तो भी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। कहाँ से बढ़ेगा? जैसे ही आप, हाँ एग्जैक्टली, ये देखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? स्ट्रोक ज़्यादा ले सकते हो। और यहाँ से क्या है? उसका एक इस तरफ घूमा हुआ है, एक इस तरफ घूमा हुआ है, ठीक है। तो उसका वो चेंज कर सकते हो आप। यहाँ से क्या कर सकते हो? डैश लाइन ले सकते हो, ठीक है। अभी हम इसको 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोक पूछे ना, स्ट्रोक बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप शुरू से एरो हेड ले सकते हो, तो वो स्टार्टिंग से एरो हेड आपको क्रिएट करके दो। अब मैं क्या करूँगी?
ठीक है, डैश लाइन ली थी मैं, लाइन का जो वो था मेरा डैश था, ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइन कितने थे 10, ये आप काउंट कर सकते हो, ये 10 है, ठीक है। और जो स्ट्रोक था वो मेरा 2 pt, ठीक है। इसका नाम क्या बताई थी मैं, याद है इस वाले बार का? ऑप्शन बार। ऑप्शन बार मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉपर्टी आप खोलोगे, जिस पे भी आप सेलेक्ट करोगे, जिस पे भी आप क्लिक करोगे, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये सब ऑप्शन यहाँ पे मेरे को अवेलेबल है, तो इसीलिए इसका नाम होता है ऑप्शन बार, ठीक है। और अगर जो यहाँ पे नहीं मिला वो कहाँ मिलेगा, इस तरफ प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड दिया होता है। उसके आगे आपको अगर डिटेल्स में जाना होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। फ्री हैंड समझ आया, फ्री हैंड टूल। उसका कलर चेंज करना है तो कहाँ से करोगे, फटाक से जवाब दो मेरे को। आउटलाइन का करना हो तो प्रॉपर्टीज़ में जाके इस पे, उस पेन टूल नहीं है वो, उसको आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है। वो पेन टूल का निशान बना हुआ है, पेन टूल हमारा इधर है, ठीक है। वो साइन इस उसने इसीलिए दिया है क्योंकि पेन से क्या बनाते हैं हम, आउटलाइन, ठीक है। तो वो समझने के लिए है, ठीक, इसको बोलते हैं आउटलाइन, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टूल है 2 पॉइंट लाइन। 2 पॉइंट लाइन नाम से क्लियर हो रहा है क्या? आप बस इसको ड्रैग करके छोड़ दो, जिधर लेके जाओगे उधर वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, बस। और आगे आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो एक लाइन बनाने का काम है, ठीक है। एक सेकेंड, मैं डैश्ड लाइन में हूँ, उसको मैं पहले क्लियर कर लेती हूँ। और उसको मेरे को ड्रैग करे रहना पड़ेगा, जहाँ तक मेरे को वो लाइन चाहिए वहाँ तक ड्रैग करना होगा, उसके बाद मैं उसको छोड़ूंगी तब वो आएगा लाइन, ठीक है। ठीक, समझ आया 2 पॉइंट लाइन। नेक्स्ट क्या है हमारा, एक सेकंड मैं ना ऐसे लिख के बता देती हूँ, ठीक है, अच्छे से याद होगा। पेन टूल ही है ना। ठीक है, BASP लाइन, ठीक है। पहले इतना देख लेते हैं। फ्री हैंड क्या था मेरा, पेंसिल, ठीक। नेक्स्ट क्या था, 2 पॉइंट लाइन, जिसको मैं जहाँ तक ड्रैग करूँगी वो वहीं तक हमको देगा, ठीक है। बेजियर टूल है, पहले पेन टूल देख लेते हैं फिर बेजियर टूल देखते हैं, ठीक है। पेन टूल क्या होता है, ट्रेसिंग के काम आता है, ठीक है। फोटोशॉप में आप लोग किए होगे। इसमें क्या करना होता है, एक पॉइंट से आप स्टार्ट करोगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आप कर्व दे सकते हो, देखो एरो हेड है उसका ऑन है, ठीक है। हम यहाँ से एरो हेड ऑन है ना, इसको हमको ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करोगे, नन, है ना। हाँ, देखो इन सब में भी आ गया क्योंकि एरो हेड ऑन था, ठीक है। तो हम इसको शिफ्ट पकड़ते हैं, यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, सिंपली नन, ठीक है। समझ आए? देखो पेन टूल क्या है, पेन टूल से आप किसी भी शेप को क्या कर सकते, इसको ओपन, अब क्या करेंगे, हाँ, जैसे कोई शेप है उसको हम ट्रेस करते हैं, ये नॉर्मल पेन टूल जैसा है जैसे आपको फोटोशॉप में बताए होंगे, ठीक है। अब यहाँ से इसको कट कैसे करते हैं, नॉट को देखो अब क्या हो रहा है, कर्व में आ रहा है, ठीक है। उसको कट कैसे करते हैं, अल्ट प्रेस, हाँ हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे अल्ट अल्ट प्रेस करो एंड देन थोड़ा सा माउस को मूव करो तो ये कट का ऑप्शन आता है, ठीक है। उसके बाद आप स्ट्रेट लाइन दे सकते हो, फिर से कर्व देना है तो ऐसे दे सकते हो,
ठीक है, ऐसे कर सकते हो। ठीक, ये हो गया हमारा पेन टूल। नेक्स्ट क्या है, बेजियर टूल। ठीक है, तो बेजियर टूल भी सेम पेन टूल जैसा वो यूज़ होता है। ठीक है, बहुत इजीली आपको कुछ भी बनाने का, ये फ्री हैंड टाइप का रहता है। फ्री हैंड और पेन टूल का दोनों का कॉम्बो होता है। ठीक है, ये आप जब यूज़ करोगे ना, मतलब आपको जब माउस में डिफरेंस समझ में आएगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसको बनाते बनाते प्रीवियस पॉइंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक, एक सेकेंड, ये देखो, ये ऐसे हुआ। देखो, आप क्या कर सकते हो, बनाते बनाते ही ना उस लाइन को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है डिफरेंस। इसमें क्या होगा, अब मेरे को ये लाइन थोड़ा सा ऐसे शेप में चाहिए, लेकिन मैं उस तरफ ड्रॉ कर दी थी, तो मैं उसी पे होल्ड करके ना, इस पॉइंट पे होल्ड करके क्या कर सकती हूँ, शेप में चेंजेस ला सकती हूँ। ठीक है, जबकि वो मेरा लाइन कंप्लीट हुआ भी नहीं है, उसको बनाते बनाते ही मैं चेंजेस कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ईशा तो आ जाएगी नहीं, तुषार भैया। ठीक है, इतना हो गया। एंड देन नेक्स्ट है हमारा BSP लाइन। ठीक है, ये क्या करता है, इस टाइप का आपको एक ग्राफ में लाइन देगा। ठीक है, और किसी भी डिग्री में आप उसको लेके जा सकते हो। वो आपको एक मेजर्ड लाइन देगा। ठीक है, वो ग्राफ ऑटोमेटिकली आएगा, और जिधर भी आप कर्व करो, जिधर भी आप मोड़ो, आपको एक ना स्मूथ कर्व बनाने में इजी इजी होगा। ठीक है, अब सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं, देखो, ठीक है, जब तक आप उसको एंड नहीं करोगे, तब तक वो क्या करेगा, आपको लाइन क्रिएट करके देते रहेगा। अरे, रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, डबल क्लिक करके आपको उसको क्या करना होगा, एंड करना है। ठीक है, अ, मान लेते मेरे को यहाँ से यहाँ तक कर्व चाहिए, और वो एकदम स्मूथ चाहिए मेरे को यहाँ से ऐसे तक। ठीक है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये पहले यहाँ पे जाओगे एंड देन ऐसे। ठीक है, कॉर्नर्स के कर्व के लिए यूज़ कर सकते हो। अब इसके सेंटर में हम क्लिक कर देते हैं एक बार, एंड देन यहाँ पे क्लिक करते हैं, और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट शेप मिला, क्योंकि वो मेजर्ड है। ठीक है, अब इसको और एक्यूरेट करने के लिए क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम स्केल ला सकते थे, रूलर। ठीक है, और इसके सेंटर में भी, तो फिर हमको क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर से उसको हमको मोल्ड करना है। देखो, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जिस टाइप का हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं और जिस लेवल तक का हमको काम पड़ता है, हम क्या करेंगे, सिंपली पेन टूल यूज़ करेंगे या फिर बेजियर टूल। मैं एकदम लिख के दे सकती हूँ, उसके आगे आप बढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो सब यूज़ में नहीं आएगा। अगर आपको मैं बोलूँ कि वहाँ पे कर्व बनाना है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आप पेन टूल से ही कर्व वहाँ पे क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, तो
बट आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए, ठीक है, बट आप यूज़ क्या कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है इसमें, पॉलीलाइन, ठीक है। तो पॉलीलाइन क्या होता है, बहुत अच्छा टूल होता है, ठीक है। पॉलीलाइन ये हमको क्या देते हैं, पेन टूल और फ्री हैंड टूल दोनों का मिक्स। जैसे मैं अगर चाहती हूँ कि यहाँ पे लाइन आए तो वो स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। अब बीच में ना मैं उसको पेंसिल जैसा भी चला सकती हूँ, ठीक। उसके बाद फिर से चाहती हूँ तो स्ट्रेट लाइन दे सकती हूँ, बस इसमें कर्व नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रेट लाइन देगा और पेंसिल देगा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन हो गया, फिर स्ट्रेट लाइन कर लिए, फिर पेंसिल कर लिए। तो इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, देखो डबल क्लिक करोगे तब वो ख़त्म होगा, ठीक है। अब इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लेते हैं बिल्ली का पैर बना रहे हम, ठीक है, ये हो गया उसका स्ट्रेट पैर। एंड देन मैं यहाँ पर से उसकी ड्राइंग स्टार्ट कर देती हूँ, मेरे को फिर स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक कर दूँगी, ठीक है। समझ में आया इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप फ्री हैंड से तो आराम से कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप ये दोनों भी टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 3 पॉइंट कर्व है। 3 पॉइंट कर्व में समझ आ रहा है डिफरेंस, इसमें क्या है, 3 पॉइंट दे दिए हैं और वही जैसे 3 पॉइंट रेक्टेंगल था, 3 पॉइंट एलिप्स था, उसमें क्या हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप क्लिक कर दिए उधर पे वो दे रहा था, ठीक है। लेकिन कर्व क्या है, कर्व का कोई कर्व सिर्फ 2 पॉइंट का है, ठीक है। तो 2 पॉइंट है मतलब वो या तो इस तरफ भी 2 पॉइंट हो सकता है या फिर इस तरफ भी 2 पॉइंट हो सकते हैं। तो ये क्या है, इधर पे भी हमको ये कर्व है, हाँ, ठीक है। देखो पहले 2 पॉइंट क्रिएट हो गए, उसके बाद अब कर्व को किधर भी मोड़ लो, ये है उसका मतलब, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब आप इसको स्मूथ भी कर सकते हो, आप उसको लंबा भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग या आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब था आपका, शेप्स भी पढ़े आज, ठीक है। आज पढ़े क्या क्या वो देखते जाना, तब आपको प्रैक्टिस करने में इजी होगा, उसी बेसिस पे आप प्रैक्टिस भी करोगे, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन था, मैंने सारा वर्क स्पेस बताया। नेक्स्ट क्या बताई मैं, शेप्स बताई, शेप की प्रॉपर्टी बताई कि उसका आउटलाइन कैसे चेंज करते हैं, फिल अभी बचा है, ठीक है। उसका आउटलाइन कैसे चेंज करना है, ये सारे टूल्स यूज़ करके देखना है आपको, ठीक है। अब पेन टूल से मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ ऑब्जेक्ट बना के लाओ, ठीक है, जैसे या फिर शेप से, जैसे स्माइली बनाया था मैंने, ठीक है। हम कोई टाइप का लोगो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लोगो डिज़ाइन पढ़े हो क्या आप लोग, लोगो डिज़ाइन, देखो वो आपका होता है कि पूरे ग्राफिक्स में से किसी भी एक सॉफ्टवेयर में आप उसको पढ़ोगे। अगर आप फोटोशॉप में नहीं किया तो आप कोरल में करोगे। वही बता रही हूँ कि ये किसी में भी करा सकते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि है तो ग्राफिक्स का ही काम। और लोगो वैसे भी इलस्ट्रेटर या कोरल में ज़्यादा ड्रॉ होता है, फोटोशॉप में नहीं, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा कोई लोगो है, ठीक है। इस टाइप से आपको कुछ ड्रॉ करके लाना है, ठीक है। पेन टूल से कुछ भी बनाना। देखो अब कहीं पे जैसे मोटा पतला हुआ है, उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट तो कर ही सकते हैं बाद में, अभी फ़िलहाल के लिए अपन ठीक है, ऐसा टाइप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, इतना कर सकते हो।
ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना। अभी अभी जितना तक मैं बताई हूँ इतना तक, या इस टाइप का कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है सॉफ्टवेयर, आप एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे एंड देन आप लोग बना के लाना। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैं फिल एंड प्रॉपर्टीज़ बताना स्टार्ट कर दूंगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम ब्रोशर बनाना सीखेंगे, कार्ड्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आगे वो सब चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके पहले आपको अपना बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका होगा फिल होगा, ग्रेडियंट होगा, एंड देन ये सब सारी चीज़ें जो वेल्ड होती है, ट्रिम होता है, किसी कैसे दो शेप्स को आपस में जोड़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ वीडियो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एंड करते हैं।